बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज मैं आपके लिए इफ्तियारी की रेसिपी लेके, स्पेशल रमज़ान की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। ये पकोड़े की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ, बगैर तेल के, बगैर घी के। जो रोज़े रखते हैं, मैदे के मरीज़ होते हैं, ये फेफड़ों के मरीज़ होते हैं, ये उनके लिए मेरी स्पेशल रेसिपी है। ये बगैर ऑयल के, बगैर घी के ये बनाने हैं पकोड़े। आलू के पकोड़े बनाने, ये कैसे बनेंगे आज मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के बर्तन ले लेना आपने। सबसे पहले ये जो मैंने आलू लिए, इसे बारीक बारीक काट लिया था, ये इसमें डाल देने इस तरह। अब इसमें प्याज डाल देने इस तरह। ये स्पेशली रमज़ान शरीफ के लिए और जो मरीज़ बंदे हैं मैदे के उसके लिए है। इस तरह सब्ज़ मिर्चें मैंने डाल देनी है, सब्ज़ धनिया डाल देना है। ये मैंने 200 ग्राम बेसन लिया है, ये डाल देना है इस तरह। और हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने खुश्क धनिया, साबुत धनिया लिया है और 1 टीस्पून मैंने कूटी मिर्च ली है, ये भी इसमें डाल देने हैं इस तरह। तो अब इसको हाथों की मदद से एक दफ़ा इस तरह मिक्स कर लेना है और बर्तनों को नीचे रख लेना है। तो मिक्स मैंने कर लिया है, तो अब इसको बना लेना है इस तरह। ये थोड़ा सा सख्त रखना है, ज़्यादा नरम नहीं रखना है, क्योंकि हमने कौन सा घी में इसको फ्राई करना है। ये घी के तेल के बगैर बना रहा हूँ, तो इसको नरम सख्त रखना है। तो इसी तरह इसको बना लेना है, बना के फिर मिलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं पकौड़ों का सामान जो मैंने तैयार कर लिया बिल्कुल मसाला। तो अब इसको 5-10 मिनट के लिए रख देना है, तो 10 मिनट के बाद फिर मिलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब एक पतीला ले लेना इस तरह का। तो इसमें पानी डाल देना है, 1 लीटर में पानी डाल रहा हूँ इस तरह। पतीला को फ्लेम को ऑन कर देना है, बर्तन को नीचे रख देना है। तो इस तरह का एक स्टैंड रख देना इसमें इस तरह। तो स्टैंड के ऊपर इस तरह का स्टीमर रखना है, आप देख सकते हैं। तो 5 मिनट के लिए इसको ऊपर से ढक्कन लगा देना है ताकि पानी गर्म हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट स्टीमर गर्म हो चुका है। अब इस तरह पकौड़े इसके ऊपर रखने इस तरह। इस तरह इसी तरह सारे रख लेने। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे मैंने पकौड़े रख दिए हैं। तो अब इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है इस तरह। तकरीबन इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। तो ऊपर कोई वज़न रख देना है। 20 मिनट के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। 20 मिनट का कहा था, 5 मिनट पहले इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि फिर से इसको ये पानी निकाल के फिर इसको रखेंगे अंदर। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नज़दीक करो, तो बहुत ही अच्छे बने। तो अब स्टीम इनका निकल जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो पानी मैंने निकाल दिया, अब फिर से इसके अंदर ये रख देते हैं। तो अब इसको भी अंदर रख देना सिर्फ 5 मिनट के लिए गरम में इस तरह। 5 मिनट के लिए इसको रख देते हैं ताकि अच्छी तरह मज़ीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 मिनट भी कंप्लीट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा कैमरा ऊपर करके दिखा। तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बनी आज की।
इसी को मैं बाहर निकाल के किसी कपड़े की मदद से, गर्म है तो फ्लेम मैंने बंद कर दिया है, तो इसको बाहर निकाल के फिर मैं दिखाता हूँ। तो बाहर मैंने निकाल लिया, अभी तक ये गर्म है, तो इसको एक एक करके इसी तरह चम्मच की मदद से इसको उतार लेने इस तरह। ये बगैर ऑयल के, बगैर तेल के, बगैर घी के ये पकोड़े एक दफ़ा आपने ज़रूर ट्राई करनी है। इसी तरह ये सारे उतार लेने इस तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने चटनी रायता भी बना लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही नरम, यहाँ पे आलू बिल्कुल पक चुका है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल तैयार हो चुके, पक चुके ने। तो अगर आज की जो यहाँ पे अगर आज की जो हमारी बगैर ऑयल के, बगैर घी के, बगैर कुकिंग ऑयल के आलू के पकोड़े की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, स्पेशली उन आदमियों के लिए जो मरीज़ है मैदे के, और इफ्तियारी में ये बहुत ही अच्छी टेस्टी है। अगर आपको ये आज की रेसिपी हमारी अच्छी लगी हो, पकोड़े वाली रेसिपी, तो हमारा आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा जो चैनल है दिलदार फूड रेसिपी, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मैं भी अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूं कि आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफिज़।